सामने रख रहे हैं वो ये समझाने और बताने के लिए है कि होशियार रहने की जरूरत है। आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मामला कुछ इस तरह से है कि दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 10 साल का एक मासूम जिसका नाम फरहान, वो गायब हो जाता है। माँ बाप उसकी काफी तलाश करते हैं, कहीं से उसका कुछ पता नहीं चलता। फरहान के आसपास और पड़ोसियों के घर तलाश की जाती है, रिश्तेदारों में पता किया जाता है कि बच्चा कहाँ गया, लेकिन थक हार कर जब कोई भी उसका सुराग नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता, तो बच्चे के वालिदैन उसके पिता की ओर से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है। बताया जाता है कि उनका बच्चा गायब हो गया है। फरहान के पिता शमीम ने पुलिस में जाकर बताया था कि फरहान इलाके के ही एक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन मजहबी शिक्षा के लिए, धार्मिक तालीम हासिल करने के लिए इलाके की मस्जिद में भी जाता। 7 जनवरी को शमीम अपने बेटे फरहान और अरसलान को लेकर मस्जिद गए थे। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों बेटों को छोड़कर शमीम घर वापस आ गए। अब 8 जनवरी को मस्जिद की छत पर मासूम फरहान की लाश मिलती है, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और आखिर इस मासूम का कत्ल किसने किया और क्यों किया, इसकी तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस बड़े काबिल तारीफ तरीके से तहकीकात करती है, तफ्तीश करती है और जो कुछ निकलकर सामने आता है वो काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला। जी हाँ, पुलिस को हत्यारोपी तक पहुंचने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, पूछताछ पुलिस करती है, बच्चों से पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर इस मासूम से किसी की दुश्मनी क्या हो सकती है। वो ये भी पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं उसके माता पिता से तो किसी की दुश्मनी नहीं और उन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए उनके बेटे की हत्या कर दी। हर तरह से, हर पहलू से पुलिस जांच में जुटी थी कि पुलिस के मुताबिक पुलिस ने 2 ऐसे बच्चों से पूछताछ की कि जो फरहान के दोस्त थे और उसके साथ मस्जिद में पढ़ने जाते थे। तो पुलिस ने पहले तो काफी जगह पर काफी सुराग हासिल करने की कोशिश की, तफ्तीश की और लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के दौरान अचानक पुलिस को कुछ ऐसा हाथ लगता है कि जिससे ये केस पुलिस सॉल्व कर देती है, खुलासा कर देती है इसका। पुलिस ने मस्जिद के आसपास का सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे वो खंगाले और उसमें पुलिस को कुछ ऐसा मिला कि जिससे ये केस खुलता चला गया। सीसीटीवी फुटेज में फरहान मस्जिद में जाता तो दिखाई देता है, लेकिन वापस आता दिखाई नहीं दिया। साथ ही पुलिस ने एक साथ 2 लड़कों को शाम के वक्त मस्जिद से निकलते देखा। अब पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज में दिख रहे उन दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। शुरुआत में दोनों नाबालिग बच्चे अपनी बातों से, इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने लगे, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी उनको दिखाया और बताया कि इसमें उन दोनों की मौजूदगी नजर आ रही है और वो शाम के वक्त मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई देते हैं, लेकिन जिसकी लाश बरामद हुई वो मासूम फरहान वहां से मस्जिद में जाता तो दिखाई देता है, लेकिन वापस आता दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब पुलिस ने अपने तरीके से उन नाबालिग बच्चों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाया, तो उसके बाद वो दोनों टूट गए और उन्होंने कत्ल करने की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मस्जिद में ही पढ़ाई करते हैं। एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 17 साल है और जिस बच्चे फरहान का कत्ल किया गया उसकी उम्र महज 10 साल थी।
तो पुलिस ने उन बच्चों से जब पूछताछ की तो उन्होंने ये बात कबूल की कि हाँ, उन्होंने ही फरहान का कत्ल किया। अब पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने अपने ही दोस्त 10 साल के फरहान का कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी। तो दोनों ने जो खुलासा किया, पुलिस को जो बताया, वो काफी चौंका देने वाला और होशियार कर देने वाला है और ये इशारा करता है कि बच्चों की हर गतिविधि पर, हर एक्टिविटी पर नजर रखने की जरूरत है। वो दोनों बच्चे पुलिस को बताते हैं कि वो एक ड्रामा जिसका नाम सीआईडी है वो देखते हैं, काफी वक्त से देख रहे थे और सीआईडी देखकर दोनों काफी वक्त से फरहान को किडनैप कर उसके परिवार से पैसे ऐंठने का प्लान बना रहे थे और ये उनकी दूसरी कोशिश थी जिसके तहत उन्होंने फरहान का कत्ल किया। इसके पहले दोनों ने फरहान को नींद की गोलियां खिलाई थी, लेकिन फरहान पर नींद की गोली का असर नहीं हुआ था और उनका वो प्लान फेल हो गया। अब उन्होंने अपने अगले प्लान के तहत फरहान को मस्जिद की छत पर बुलाया और वहां पर उसका कत्ल किया। लाश का किसी को पता न लगे और वो फरहान के पिता से पैसे मांग सके, इसलिए लाश को बालू और ईंट से छुपाया। दोनों नाबालिग आरोपी अपने मकसद में, इस नापाक मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही लाश बरामद हो गई और फिर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों बच्चों का मकसद, जिनमें एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 17 साल, उनका मकसद ये था कि फरहान का कत्ल करके उसकी लाश को छिपा दें और फिर उसके बाप से फोन करके या कैसे भी पैसे लिए जाएं, पैसे ऐंठे जाएं। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि दोनों आरोपियों के परिवार की हालत भी बेहद कमजोर है। वो उनके परिवार वाले भी बेहद गरीब हैं और अपने बच्चों की इस घटिया, दर्दनाक, अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाली हरकत से वो भी हैरतज़दा हैं कि आखिर उनके बच्चों के दिमाग में ये शैतानियत कैसे आई। तो बच्चों ने बताया कि वो सीआईडी देख रहे थे और उनके दिमाग पर यह रहा कि उन्होंने फरहान को किडनैप कर उसके बाप से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया। इससे पहले भी प्लान बनाया गया था और नींद की गोली फरहान को दी गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन फरहान पर कोई असर नहीं हुआ। तो दूसरी बार उन्होंने प्लान बनाया और फिर फरहान को मस्जिद की छत पर बुलाया, कत्ल किया और उसकी लाश को ढक दिया। दोनों आरोपियों के परिवार की हालत भी बेहद कमजोर, गरीब हैं। तो कैसे इन दो नाबालिगों ने एक नाबालिग मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। वो एक ड्रामा जिसका नाम सीआईडी वो देखते थे। तो इससे ये पता लगता है कि बच्चों की हर एक्टिविटी पर, हर हरकत पर नजर रखने की जरूरत है। अपने मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं, टीवी पर वो क्या देख रहे हैं, किसके संपर्क में हैं, उनका जहन कैसा बन रहा है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और लकीर पीटी जाए, जैसा कि ये मामला हमें बताता है। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है, काबिल तारीफ तरीके से तफ्तीश की गई। तो बने रहिए मानव जगत लाइव के साथ और देखते रहिए ऐसी ही खबरें, ऐसी क्राइम स्टोरी जो होशियार करती हैं, जो सचेत करती हैं, सावधान करती हैं। तो कीजिए सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा मानव जगत लाइव को, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।